चिकित्सकों के आराध्य देव आयुर्वेद के भगवान धन्वंतरि की पूजा चिकित्सकों ने दरभंगा में बड़े ही धूमधाम से की। रामगंज के में चर्चित और वायोवृद्ध चिकित्सक वैद्य रामेश चंद्र प्रसाद ने अपने आवास पर भगवान धन्वंतरि की पूजा के उपरांत इनके महत्व पर चर्चा की है और आज के भाग दौड़ तथा अनियमितता भरी जीवन में आदमी स्वस्थ कैसे रहे इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। वैद्यों के द्वारा मनाया जाता है और ये इसीलिए कि हम लोग सबकी एक मान्यता होती है कि आदि कौन हर चीज़ में। तो जैसे विश्वकर्मा जी वो इंजीनियर्स के हैं, तो हम लोग जो चिकित्सा जगत वाले हैं मूलतः आयुर्वेद में जो हैं वो आदि वैद्य इनको मानते हैं कि ये भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और ये आदि वैद्य हैं। इसीलिए हम लोग एक स्मरण के रूप में उनको पूजते हैं। और दूसरे एक मूल बात तो आप तो है नहीं कि डिस्कशंस करने की ज़रूरत थी भिन्न भिन्न रोगों पर कि आपके क्या अनुभव हैं। भिन्न भिन्न वैद्य आते थे तो वो अपना बताते थे कि ऐसा किया ऐसा किया। तो इसलिए भी एक गैदरिंग का एक मिलने जुलने का एक तरीका हम लोगों का है। इस पर भी मूल बात यही है कि पूजा हो और पूजा के बहाने सिम्पोजियम हो, सेमिनार्स हो जिसमें लोग मिले जुले अपना अनुभव शेयर करें। आज के समय में लोगों की जो दिनचर्या हो गई है और लोग बहुत सारे रोग से ग्रसित हो रहे हैं, लोग के खान पर भी के कारण भी ये सब असर हो रहा है। तो इस पर आप क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? लोगों के लिए तो संदेश स्पष्ट है कि वो सात्विक जीवन में जाएं, लेकिन उस परामर्श को लोग नहीं मानने को तैयार हैं। भौतिकवाद इतना ज़्यादा आ गया है आग्रह कि कुछ भी शरीर से, अब जैसे हम ही लोग हैं, कोई है तो वाहनों का ज़्यादा उपयोग है, गाड़ियों का उपयोग है। हम देह को कुछ करना नहीं चाहते हैं कि शरीर का भी कुछ उपयोग हो, बुद्धि का उपयोग। अभी तो एक जरा आपसे विषयांतर कर दें कि ये जो अभी कोरोना आया, कोरोना काल, उसमें बच्चों के लिए कहा गया कि अब क्लास जो है सो उनका घर से होगा, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोबाइल का उपयोग हुआ, ऑनलाइन पढ़ाई होगी। अब नतीजा ये हुआ कि वो मोबाइल छोड़ ही नहीं रहे और बौद्धिक विकास बिल्कुल बाधित हो रहा है। वो जोड़ना घटाना भी नहीं चाह रहे हैं, लिखना नहीं चाह रहे हैं। तो दिक्कत कुछ है यांत्रिक समय में और वो व्यवहारिक दिक्कत है। वो कहने को तो बहुत लोग कहते हैं लेकिन उसका अनुपालन नहीं होता। तो लोग कैसे स्वस्थ रहें इस पर कुछ कहना चाहेंगे लोगों के लिए? स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहने के लिए तो सारे उपाय हैं कि आप जितना भी सामान्य भोजन, सबसे पहले ऊर्जा का स्रोत भोजन है और उसमें जितना भी विकार कम हो, सादा हो, ये सबसे प्रधान चीज़ आती है। लोग स्वस्थ रहेंगे केवल दवाओं से नहीं, अपने दिनचर्या से। और दूसरी बात आप देखते होंगे कि हर चीज़ में एक शत्रु भाव आया है। हम आपसे बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी बात बोलेंगे जो आपको इरिटेशन हो, वो सारे स्वास्थ्य को खराब कर देता है। स्वस्थ वृत्त में ऐसा विवरण है कि आप नमस्कार पाती ये मत छोड़िए, प्रणाम पाती होनी चाहिए, लोगों से व्यवहार साध होना चाहिए। ये नहीं कि वो आप हमारे लिए एक दुर्विचार लेके चले गए। हमने प्रणाम नहीं किया, आपको कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन एक विचार हुआ कि यार साहब इन्होंने हमको सम्मानित नहीं किया, क्या बात। छोटे अगर प्रणाम करते हैं उनको हम आशीर्वाद देते हैं तो वो भी खुश होते हैं और उनका भी दुआ हमको मिलता है। तो जीवन में जीवन चलाने के लिए एक चीज़ नहीं है। अब अभी आप देखते होइएगा बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट और ये वो हैं जिसमें उत्तेजित करने की जो बात है सबसे प्रधान रूप से आता है कि शांत रहने ही नहीं देना चाहते थे क्या। और बड़ा बड़ा नर्सिंग होम और बड़े बड़े हॉस्पिटल के खुल जाने से लोग स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एकदम भयग्रस्त होते हैं कि हमको कितना पैसा लगेगा, हमारा जीवन संकट में है, हम वहाँ जाएंगे तो क्या होगा। तो पहले तो भयग्रस्तता हो गई, तो कहाँ से हम स्वस्थ बनाएंगे उनको आश्वस्त तो हम कर ही नहीं सके।
तो दिक्कत है, ये व्यवहारिक दिक्कत है, लेकिन क्या किया जाएगा, लोग नहीं मानेंगे। एक ऐसा अभी जो प्रवाह है, जीवन शैली का जो प्रवाह है, वो कोई किसी को नहीं सुनने को तैयार है। वो कहता है कि मैं सब कुछ हूँ, तो फिर चल रहा है। जी, अपना परिचय दे दीजिए। हम तो रिटायर्ड हैं, सेवानिवृत्त वैद्य हैं, आयुर्वेद कॉलेज में थे, कई विषयों को पढ़ाते थे, चिकित्सा भी पढ़ाते थे, निदान भी पढ़ाते थे, क्रिया शारीरम भी पढ़ाते। तो अब तो बरसों हो गए वहाँ से सेवानिवृत्त हुए, और अभी तो कॉलेज में कुछ है नहीं, सिवाय कुछ काम चिकित्सा संबंधी चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।